फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। एक हमारे पास डिस्क है, ठीक है, मेटल मेटल की, सेंटर से एक वायर जा रही है सेंटर से नीचे की ओर, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेजिस्टेंस है आर और ये वायर कनेक्टेड है ऐसे। अब ये एक्चुअल में ऐसे है, ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क के नीचे एक वायर है ऐसे, और इसके कॉन्टैक्ट पे एक वायर है, ये कुछ ऐसे डिस्क पड़ी है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, रोटेट। इसका रेडियस ये है। हमें ये पूछा है कि इस रेजिस्टेंस जब ये घूमेगी और इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा, तो इसमें रेजिस्टेंस में करंट आएगा। करंट की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली चीज, जो नई चीज है, हमने मोशनल ईएमएफ तो पढ़ लिया, उसमें क्या हो रहा था, फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तब ईएमएफ आ रही थी। लेकिन जब ये चीज रोटेट करेगी, जब ये चीज रोटेट करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें से पास हो रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर लग रही है, सीधी यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, वो तो सेम है। ये ऐसे रोटेट करेगी क्योंकि डिस्क है, ठीक है, सिमेट्रिकल है हर डायरेक्शन में, तो ऐसे चलेगी तब भी फ्लक्स सेम रहेगी, ऐसे करेंगे तब भी फ्लक्स सेम रहेगी। तो ये ऐसा केस है जिसमें फ्लक्स तो सेम है, लेकिन रोटेशन हो रही है, रोटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, रोटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी ईएमएफ आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसे निकालते कैसे हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है ईएमएफ का, स्मॉल सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज डॉट डी एल। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब हम लिखते हैं लोरेंट्ज लॉ को, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर मैं कर दूंगा तो ये बनेगा एफ मैग्नेटिक, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, ये हमारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकाल देगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिस्क थी, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे कहीं पे एक चार्ज पड़ा था क्यू, यहाँ पे जब चार्ज क्यू पड़ा था वो ऐसे जैसे जैसे डिस्क मूव करेगी चार्ज में मूव करेगा उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा था क्यू पी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज की जो वेलोसिटी होगी वो मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ। ऐसे ही इस यहाँ पे जो चार्ज पड़ा होगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे ऐसे होगी वेलोसिटी, मतलब ये डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे पड़ा है हॉरिजॉन्टली पड़ा है ये डिस्क, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो राइट इस तरफ लगेगी, तो इस तरफ फोर्स लग रही है चार्ज पे, ठीक है। दूसरी चीज हमें ईएमएफ निकालनी है। सबसे पहले हमने वैसे फोर्स निकाल दिया कि चार्ज, अगर वो डायरेक्शन पूछता तो हम डायरेक्शन सीधे सीधे बता सकते थे, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी तो इस डायरेक्शन में, तो ये इधर चलता है ऐसे, तो ये मेरा करंट होता, करंट की डायरेक्शन होती। अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली में। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं लिख सकता हूँ वी बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी बी डी एल। दूसरी चीज, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो सर्कल में घूम रहा है, एक्चुअली में सर्कल लगाएगा कुछ ऐसा, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, पूरे का रेडियस कैपिटल ए है, इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ये जो डीएल है, अगर मैंने इसे आर की फॉर्म में लिखा है इतनी डिस्टेंस को, तो डीएल भी मेरा क्या हो जाएगा, डी आर, ठीक है, थोड़ा सा आगे डी आर, तो डीएल मेरा डी आर हो जाएगा। उसके बाद यहां से कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, ओमेगा एंड बी, बचेगा क्या, आर डी आर। कहां से कहां चल रहा है आर, जीरो से लेके ए तक, ये हमारा रेडियस है, जीरो से लेके ए तक, तो ये बनेगा मेरा ओमेगा बी आर स्क्र बाई टू हो जाएगा, और लिमिट्स आएंगी हमारी जीरो से ए तक, तो बन जाएगा हमारे पास ओमेगा बी ए स्क्र बाय टू। तो ये मेरा ईएमएफ की वैल्यू आएगी,
ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ होता क्या है, वी इक्वल टू, क्योंकि वोल्टेज है, वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से जो मेरा करंट आएगा वो आ जाएगा ओमेगा बी ए स्क्वायर बाय 2 आर, तो ये मेरे करंट की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट का डाउट था, आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा आपको। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे एक वायर थी, ठीक है, उसका ये कॉन्फ़िगरेशन बना दी, उसमें से करंट कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये लेंथ है 2a, ये लेंथ टोटल 2 है, इस सेगमेंट की 2 है, ये 2b है, ठीक है, ये टोटल 2b है। तो हमें इसमें पूछा है कि हमारे पास सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ सेंटर ओ पे। उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, अब ए तो है, इसे नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई एफ। तो सिर्फ मैं सी डी ई एफ वाला पोर्शन उठाता हूँ, सी डी ई एफ, सिर्फ मैंने ये पोर्शन उठाया और ये सेंटर उसका ओ था, ठीक है। करंट चल रहा है इसमें पोर्शन में कुछ ऐसे, तो मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले इस सेगमेंट के लिए इस पॉइंट ओ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ है 2a, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बोर्ड वैसे अपना ही है, धारा तो लिया नहीं, तो ये सेंटर हो गया, तो मैं सिर्फ इस सेगमेंट को बना रहा हूँ, सी डी ई एफ, तो इसको मैंने सिर्फ एनलार्ज कर दिया, सेम ही चीज़ है, सेंटर ओ था। अब ये है हमारे पास 2a लेंथ, हम इस 2a लेंथ की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, जो ये लेंथ है, ये ए लेंथ दे रखी है, गिवन है ये क्वेश्चन में, इसका मतलब ये लेंथ भी गिवन है, कितनी, ए लेंथ, ये 2a है, ये ए है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 2a की होल स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5a, तो ये लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5a। एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ इतने सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो हमने फाइनाइट वायर किया हुआ है, ये पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो था ये थीटा 1 था, ये जो था ये थीटा 2 था, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, थीटा 1, थीटा 2 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यही खत्म हो गया, तो एक्चुअल में थीटा 2 मेरा क्या है यहाँ पे 0, तो ये कुछ ऐसे बन गया। फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या थी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और ये डिस्टेंस ए, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, वायर से ओरिजिन जिस पॉइंट को देखना है वहां तक का डिस्टेंस, थीटा 1 हमारे पास कितना है, और थीटा 2 तो हमारा 0 है, नीचे तो जा ही नहीं रही लाइन, ये जो वायर है, तो ये जो थीटा 1 है वो कितना है, तो साइन थीटा 1 मैं निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 2a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज √5a, दिस इज 2/√5, साइन थीटा 1 की वैल्यू आ गई। तो इस सेगमेंट के कारण, अब ये सेगमेंट की लेंथ कितनी है, वो 2a है, ठीक है, इस सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 विच इज 2/√5। दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि करंट इसमें कैसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कैसे होगी, घूम के अंदर की ओर, मतलब इनटू द बोर्ड होगी ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड, तो इनटू द बोर्ड के लिए मैंने क्या बोला है, -k कैप, ठीक है, इनटू द बोर्ड होगी ओ पॉइंट पे इस सेगमेंट के लिए, सीडी सेगमेंट के लिए, तो यहाँ सीडी लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, बीई सेगमेंट विच इज अगेन 2a, a प्लस ए 2a, तो यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, टोटल 2 है, ये लेंथ निकल जाएगी, ये लेंथ हमें पता है, वैसे निकालना क्या है, 2a गिवन है, तो ये लेंथ 2a है, करंट यहाँ से ऐसे चल रहा है, तो मैं सिर्फ डीई सेगमेंट देख रहा हूँ, तो डीई सेगमेंट के लिए, डीई सेगमेंट के लिए दोबारा से करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस कितना है, 2a इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब
सिर्फ मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, डी ई सेगमेंट। तो एक हमारा थीटा वन ये होगा, एक मेरा थीटा टू ये होगा, थीटा टू। ठीक है, तो डी सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन थीटा वन निकाल लो। साइन थीटा वन यहाँ से कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन रूट फाइव है, तो बनेगा 1/√5। थीटा टू निकालोगे दोबारा से वही आएगा, तो बनेगा ए अपॉन रूट फाइव प्लस ए अपॉन रूट फाइव। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहेगा। तो ये बनेगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए 1/√5। इसकी डायरेक्शन, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये क्या होगा, इनटू द बोर्ड। ठीक है, ओ पॉइंट पे ऐसे घूम के आएगी, ओ पॉइंट पे इनटू द बोर्ड, विच इज अगेन माइनस के है। तो आपने दो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, बी डी ई की वजह से भी निकाल ली, विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए √5 माइनस के है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ई एफ सेगमेंट के लिए, ई एफ सेगमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो वो क्या होगी, करंट नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, तो इसको मतलब ओ पॉइंट पे करंट नीचे है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूम के इनटू द बोर्ड जाएंगी। ठीक है, करंट ऐसे, तो वो घूम के इनटू द बोर्ड जाएंगी, तो वो भी सेम डायरेक्शन आएगी। तो बी ई एफ, क्या ये और ये सेम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, ये चीज़ तो सेम ही है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट सिमेट्रिकली, तो इसका मतलब बी ई एफ की वैल्यू भी क्या होगी, बी सी डी जैसी, सेम ही चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन देखनी थी, क्या वो कट तो नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं तो सेम ही चीज़ है, कट कर रहे थे तो भी ठीक था, ऐड कर लेते मतलब दोनों इनटू द बोर्ड जा रहे हैं ओ पॉइंट पे, तो हमने ऐड करना है। ठीक है, एक इनटू द और एक आउट ऑफ द बोर्ड जाते तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं आपस में, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की लेंथ सेम थी, सब कुछ सेम था, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी बी सी डी जैसी होगी। इसके बारे में आंसर आ गया सारा। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी, टोटल सिर्फ इतने हिस्से की वजह से, सी डी ई एफ। ठीक है, सी डी ई एफ की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करना है, इसको इसको प्लस इसको, तो इसको प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स कर देंगे, म्यू नॉट आई इंटू 2/4 पाई ए √5 प्लस क्या करना है इसमें, ये वाली चीज़, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, अब इसको ऐड करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए √5। ठीक है, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है वो निकाल दो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए √5, तो एक्चुअल में ये सारा ऐड ही हुआ है और ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस हिस्से के कारण, और इनटू द बोर्ड होगी, ये सारी सारी की सारी इनटू द बोर्ड होगी। दूसरी चीज, अब इस पे बात करते हैं, टोटल जो दूसरी लेंथ है 2b लेंथ, तो अगर आप सिमेट्रिकली सोचो, हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही एक जो छोटी सी चीज है, इसी ए को मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया, सेम ही चीज है, देख लो, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, करंट ऐसे है, इसे घुमाएंगे, ओ पॉइंट पे कभी भी नहीं आएगी, इसकी वजह से आएगी ओ पॉइंट पे, इसकी वजह से आएगी ओ पॉइंट पे, इस सेगमेंट की वजह से ओ पॉइंट पे, तो ये सारी सेगमेंट्स में लेंथ चेंज हो गई है, लेकिन सारी सेगमेंट सिमेट्रिकली सेम है। मतलब अब मेरे को ए को बी पुट कर देना है, स्मॉल ए को ये वाला बी पुट कर देना है, मेरा आंसर सेम आएगा, मतलब एक तो मैंने निकाला बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ कि बी जी एच आई जे, तो बी जी एच आई जे इज इक्वल टू सेम रहेगा आंसर, 5 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई बी √5। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगी, करंट इस सेगमेंट इस तरफ है, इसका मतलब ओ पॉइंट से वो बाहर की ओर आएगा, ऊपर की ओर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट से बाहर की ओर आएगी, इस तरफ है, इसका मतलब इसको घुमाओ,
ओ पॉइंट से बाहर की ओर आएगी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, प्लस के कैप। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें वेक्टर में लिख रहा हूँ, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आप लिखोगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ B1, इसको नाम देता हूँ B2, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी वजह से माइनस आएगा, इसकी वजह से प्लस आएगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 5 म्यू नोड आई बाई 4 पाई √5 -1 बाई, दूसरा एड इसको किया था +1 बाई b, ठीक है, के कैप। तो ये आपका लास्ट में आंसर होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप लिख सकते हो 1/b -1/a, ठीक है, चेंज ही किया है, अरेंजमेंट ही है, ये आंसर हो जाएगा। √5 ऊपर चला जाएगा, इसको और भी अरेंज कर लो, ये रूट इस पे लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। थैंक यू। एक्चुअल में ये आंसर ठीक है, बस आपको ये देखना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये पास में पड़ी थी वायर्स, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, ये दूर थी, ठीक है, तो दूर की वजह से बाहर की ओर थी, पास वाली वायर्स की वजह से अंदर की ओर थी, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट अंदर की ओर है, तो आपका जो डायरेक्शन होगी वो -के कैप होनी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, -के कैप डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सिंपल इसमें चेंज कर लेता हूँ, -के कैप डायरेक्शन बाहर हो जाएगी। ये चीज़ समझे कि मैंने यहाँ पे ऐसा के कैप की जगह -के कैप क्यों लिखा, क्योंकि नेट डायरेक्शन अंदर की ओर है, और मैं यहाँ पे अगर के कैप सिंपल लिख देता के कैप, तो इसका मतलब होता कि वो बाहर की ओर है नेट डायरेक्शन, तो यहाँ पे तो मेरे को -के कैप ही चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -के कैप रखा है और ये बना दिया। थैंक यू।